Hello guys, welcome back to Basic to Pro HTML Master Series. My name is Mohammad Ali and I'm a professional web developer and designer. एंड गाइस, हमने जो है ना जी आमिर लैब के ऊपर जो है ना HTML की जो है बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल की सीरीज जो है लॉन्च कर दी है। अगर आपने अभी तक जो है ये सीरीज जो है फॉलो नहीं करी तो प्लीज जल्दी से जाएं सीरीज को फॉलो करें, क्योंकि इस सीरीज से जो है ना आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप एज अ जो है अपना वेब डेवलपर अपना करियर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि इस सीरीज के अंदर हम लोग पहले HTML कवर कर रहे हैं, फिर लेटर ऑन हम CSS भी कवर करेंगे एंड जावास्क्रिप्ट भी कवर करेंगे। तो प्लीज इस सीरीज को जो है ना मिस नहीं कीजिए। तो आज के टॉपिक की तरफ गाइस बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू यूज इमेजेस इन HTML। जी गाइस, इमेज जो है ना इमेजेस आप अपने HTML के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं, किस तरह से आप इमेजेस को फ्रंट एंड पे शो कर सकते हैं, गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं अपने कोड एडिटर के अंदर और जो है आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम जो है अपने VS कोड के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है। तो गाइस, आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, आप लोगों को जो है ना डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी चीजें मिलेंगी, तो आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड करके इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जल्दी से एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.html के नेम से। ठीक है, फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सक्लेमेटरी आप लोग प्रेस करके एंटर करेंगे तो इस तरह का जो है ना आप लोगों को एक टेम्पलेट क्रिएट करके दे देगा, जो है बाय डिफॉल्ट जो HTML का होता है VS कोड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अपने HTML mastery वीडियो 5। ठीक है, तो गाइज अब हमें क्या करना है कि इमेजेस यूज करने हैं। तो इमेजेस यूज करने के लिए सबसे पहले जो है ना गाइज हम लोग जो है ना गूगल पे चलते हैं या गूगल पे आके यहाँ पे सर्च करते हैं, इमेजेस में जाते हैं और इमेजेस में हम लोग लिखते हैं हम एक काम करते हैं, हम जो है ना फ्री पिक पे चलते हैं और फ्री पिक से जो है ना हम लोग कुछ इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कार्स। ठीक है, तो जैसे मैंने कार्स लिख के गाइस यहाँ पे टाइप किया तो आप लोग देखें कार के कुछ इमेजेस आ चुके हैं। तो हम लोग यहाँ से जो है ना गाइस कौन सी इमेज जो है ना यूज करते हैं, हम सबसे पहले जो है ना लाइसेंस फ्री करते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें पेड इमेज नहीं चाहिए और यहाँ पे हम सिंगल कार कर देते हैं। तो आप लोग देखें हम ये वाली इमेज जो है ना गाइस यूज कर लेते हैं एक स्मॉल के अंदर। ठीक है, और इसके साथ साथ हम एक इमेज ये भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम स्मॉल भी यूज कर लेते हैं इसको। ठीक है, और अब हम एक यूज करते हैं गाइस बैकग्राउंड का। ठीक है, बैकग्राउंड हम यूज करते हैं क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल जो है ना जो है शो करवाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम ये वाला नियॉन लाइट जो है ये अच्छी लग रही है तो ये हम लार्ज में यूज करते हैं। ठीक है, दैट्स इट। अब इन 3 इमेजेस को जो है ना गाइस मैं जो है ना फौरन अपने जो है फोल्डर में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को जो है ना गाइस एक जो है बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ कि अगर आप लोग HTML का जो है फोल्डर आप लोगों ने क्रिएट कर लिया है तो इसके अंदर आप लोगों को डायरेक्टली इमेजेस यहाँ पे जो है ना गाइस कॉपी पेस्ट नहीं करनी। आप लोगों को जस्ट यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है इस तरह से इमेजेस। ठीक है, इमेजेस का फोल्डर क्रिएट करना है और उसके अंदर आप लोगों को इमेजेस रखनी है। सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेप ये है गाइस कि आप लोगों को इसे रीनेम करना है। ठीक है, और मैं आप लोगों को जो है ना थोड़ा सा जूम करके चीजें शो करवाता हूँ। ठीक है, आप लोगों को जो है ना गाइस ये वाली इमेजेस जो है ना इनको रीनेम करना और रीनेम करने के बाद आपको इस तरह से इनको नेम भी देना है। इमेज 1 हो गई है। ठीक है, देन ये वाली इमेज जो है वो हमारी हो गई इमेज 2। ठीक है, एंड देन लास्ट वन हमारी हो जाएगी इमेज 3। तो गाइज इससे क्या होगा कि आप लोग जो है ना इन चीजों को बहुत ऑर्गेनाइज वे में यूज कर सकते हैं और ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि अगर आप लोग जो है कोई प्रोजेक्ट जो है बिल्ड कर रहे हैं या कोई आप किसी की वेबसाइट जो है ना एज कंपनी के अंदर बिल्ड कर रहे हैं तो ये जो प्रैक्टिस है ना गाइज ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इसको आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। आप लोगों का अगर CSS यूज करना है अपने जो है ना HTML के अंदर तो गाइज इसी तरह से आप लोगों को एक फोल्डर क्रिएट करना है और यहाँ पर आप लोगों को CSS का इस तरह से फोल्डर क्रिएट करके जो है ना उसमें सारी CSS फाइल्स रखनी है और यहाँ पे आके आप लोगों को गाइज इस तरह से जेस का एक फोल्डर क्रिएट करना और उसके अंदर सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स आएंगी। तो गाइज ये एक बहुत अच्छी जो है ना प्रोफेशनल प्रैक्टिस कहलाती है। अगर आप एज अ वेब डेवलपर अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो ये चीजों को आप लोग लाजमी फॉलो कीजिए। ठीक है, हम जल्दी से अपने दोबारा जो है ना गाइस VS कोड के अंदर आते हैं और हम जो है ना इमेजेस किस तरह से यूज कर सकते हैं अपने HTML के जो अंदर। तो आप लोगों को यहाँ पे जो है ना गाइस इस तरह से टाइप करना है इमेज IMG लिखेंगे तो यहाँ पे आपको एक जो है ना सजेशन आ जाएगी इमेज करके, आप इस पर जस्ट प्रेस एंटर कीजिए। और अब आपसे ये पूछ रहा है गाइस 2 चीजें, सोर्स और आल्ट। गाइस यहाँ आल्ट के अंदर जो है ना आप लोग इस तरह से अपनी इमेज का नेम दे सकते हैं, जैसे कि मैं दे देता हूँ माय इमेज, माय फर्स्ट इमेज। ठीक है, और यहाँ सोर्स के अंदर आके अब हम गाइस अपनी जो है ना जो है फाइल का जो है वो सोर्स देंगे। तो आप लोगों को सोर्स किस तरह से देना है, आप लोगों को इस तरह से डॉट और स्लैश आप लोग जैसे टाइप करेंगे
तो आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई अभी देखें इसने हमें फोल्डर शो कर दिया है, CSS इमेजेस एंड JS। अभी हमसे पूछ रहा है भाई कहाँ पर है ये आपकी जो इमेज है, तो हम इसको बताएंगे भाई इमेजेस में जाओ और इमेज 1 जो है ना वो आप वहां से गेट कर लो, ठीक है। और यहाँ से हमने इसको सेव किया और हम जो अपना लाइव सर्वर ओपन करते हैं गो लाइव पे क्लिक करके, तो आप देखें कि यहाँ पे जो इमेज है ना गाइज, मैं इसको बिल्कुल जूम आउट कर लेता हूँ 100%, और आप देखें हमारी इमेज यहाँ पे जो है ना शो हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि इमेज हमारी यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली शो हो चुकी है। तो अब हम इस इमेज की जो है ना विड्थ वगैरह भी सेट कर सकते हैं, हाइट भी सेट कर सकते हैं। वो किस तरह से होंगी गाइज, आप लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर आप लोग जैसे WI टाइप करेंगे तो आप लोगों को सजेस्ट कर रहा है कि भाई विड्थ है तो विड्थ आप लोग यहाँ से दे दीजिए 100 पिक्सल। मैं जैसे विड्थ 100 पिक्सल देता हूँ तो आप लोग देखें हमारी जो इमेज है वो कितनी जो है ना स्मॉल हो चुकी है। लेकिन हमें इतनी स्मॉल इमेज भी नहीं चाहिए, तो हम इसको रखते हैं 400 पिक्सल, ठीक है। तो आप देखेंगे अब बिल्कुल हमारी इमेज बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी भी अगर मैं इसको 100% पे लेके जाता हूँ तो ये इतनी है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब हम इसकी हाइट भी जो है ना गाइस यहाँ से रख सकते हैं, तो हाइट भी हम दे सकते हैं। जैसे आप HE लिखेंगे तो आपको सजेशन आ जाएगी कि हाइट है, तो ठीक है भाई हम हाइट देते हैं 200 पिक्सल। तो अब आप देखेंगे इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है, हाइट इसकी थोड़ी सी कम हो चुकी है। तो हाइट जो है ना हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल करूँ ना यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ना मैं इसे भी स्मॉल करता हूँ, और ये जो है ना मैं थोड़ा सा जो है सेट करता हूँ यहाँ से अपना ये जी बिल्कुल ठीक है, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखें कि यहाँ पर जो है ना गाइस, यहाँ पे मैंने हाइट 200 पिक्सल रखी है। अगर मैं 300 पिक्सल करता हूँ, सेव करता हूँ, तो आप लोग देखिए यहाँ से हाइट इसकी चेंज हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और जो है ना जो है विड्थ इसकी इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको दोबारा स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है ना गाइज मैं इसकी अगर दोबारा से विड्थ को इंक्रीज करता हूँ तो आप लोग देखिए कि यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना गाइज आप लोग अपनी इमेज की जो विड्थ और हाइट है ना गाइज उसको आप लोग जो है ना कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा से अपने VS कोड में आ जाते हैं। मैं इसको जो है ना दोबारा से फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ। तो अब आप लोग देखें कि यहाँ पे जो है ना गाइज हम इमेज की अगर विड्थ और हाइट को बिल्कुल ही रिमूव कर देते हैं ना इस तरह से, तो यहाँ पे हमारी इमेज जो है ना कम्प्लीटली फुल विड्थ पे आ जाएगी, जो बाय डिफॉल्ट उसकी विड्थ है। अब मैं आपको छोटी सी जो है ना इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपने ऑल्ट करके जो है ना नेम दिया है, लेकिन यहाँ फ्रंट एंड पे आप देखें कहीं भी नेम शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना दोबारा से जो है ना मैं आप लोगों को जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ कि आप लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आएंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद जो है ना गाइस आप लोग इस तरह से बॉडी आपको मिलेगी। बॉडी को आप ओपन कीजिए, यहाँ पे आपकी इमेज, और अब आप लोग देखेंगे जो आपका ऑल्ट टेक्स्ट है वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये क्यों होता है ये गाइज, मेनली जो है ना अगर आप लोग अपनी वेबसाइट का SEO वगैरह कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है ना ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। आपके ऑल्ट जो है ना ऑल्ट एट्रीब्यूट्स वगैरह, नहीं इमेज के जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं नेम वगैरह वो, ठीक है। मैं इसको दोबारा क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप अपनी इमेजेस के जो भी नेम्स वगैरह है ना वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसी की तरह से एक और इमेज हम यूज करते हैं, और क्योंकि हम अपने एक HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो है ना गाइस मल्टीपल इमेजेस यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं यहाँ पे जो है ना जस्ट 2 लिख देता हूँ, यानी 2.jpg, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड इमेज, ठीक है। तो अब आप लोग देखें जो हमारी सेकंड इमेज थी ना वो ये वाली थी, ठीक है। ये इमेज जो है ना इसमें जो है विड्थ इसकी काफी ज्यादा है, ठीक है। तो हमारी ये कंप्लीटली इसने कवर कर ली है स्क्रीन, ठीक है। तो ये सेकंड इमेज हमारी ये है, और इसी तरह से जो है ना गाइस हम जो है थर्ड इमेज भी यूज करते हैं अपनी, और थर्ड इमेज जो है ना हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पर ही इसके नीचे, ठीक है, क्योंकि वो उसकी जो है साइज थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे हमने थर्ड इमेज यूज किया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अपनी जो है इस तरह से, ठीक है। और अब आप लोग देखें कि हमारी यहाँ थर्ड इमेज भी आ गई, यहाँ पे हमारी फर्स्ट इमेज भी आ गई, और ये हमारी जो है ना सेकंड इमेज थी। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मैंने कितनी सारी इमेजेस यूज कर ली। अब ये आप देखें कि ये ना बिल्कुल भी अरेंज नहीं है, यानी मजा नहीं आ रहा। अगर मैं ये जो है लास्ट वाली इमेज यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो आप देखें ये 2 इमेजेस हैं, लेकिन ये बिल्कुल यानी एक के ऊपर एक आ रही है, अच्छी नहीं लग रही। तो जस्ट ये मैं आपको शो करवाने के लिए किस तरह से जो है ना ये अरेंज हम करते हैं, जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप लोगों को थोड़ी सी जो है ना CSS टाइप करके दिखाई है। तो मैं आज भी आपको जो है ना थोड़ी सी जस्ट CSS, क्योंकि आज का CSS का टॉपिक नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ जो है एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी सी CSS टाइप करूँ। तो अब आप लोग देखें कि ये साइड बाय साइड आ चुकी है, लेकिन यहाँ से आप देखें कि इस तरह से ये बार आ चुकी है हमारे पास, और ये बार बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। अगर आप किसी भी वेबसाइट में देखें जो रेस्पॉन्सिव है तो उसके अंदर आप लोगों को इस तरह की जो स्क्रॉल बार है वो नहीं दिखेगी। तो ये हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग आके लिखेंगे ओवरफ्लो, और यहाँ आप कर देंगे जस्ट ओवरफ्लो हिडन, ठीक है।
तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे जो है ना बार हमारी जो है यहाँ से रिमूव हो चुकी है और बार अब हमें शो नहीं हो रही। तो ये मैं कंप्लीट इसके ऊपर सीएसएस के ऊपर वीडियोस लाऊंगा और मैं जो है आप लोगों को बकायदा हर चीज एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप लोग सीएसएस को यूज करके अपने जो वेब पेजेस को रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, जस्ट आज के जो है टॉपिक पे आप लोग फोकस कीजिए कि इमेज किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं जो है ना गाइज इस डिव के बाहर अपनी जो थर्ड इमेज यूज करूं तो आप लोग देखें बहुत अच्छा लेआउट जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेकंड इमेज अपनी यूज करूँ तो अब आप लोग देखेंगे कितना अच्छा जो है ना हमारा एक लेआउट जो है क्रिएट हो चुका है। ठीक है, लेकिन अब आप लोग देखेंगे जो स्क्रॉल बार है ना वहाँ पर दोबारा आ चुकी है, क्योंकि ये वाली जो इमेज है ना वो हमारी इस डिव के बाहर है, इस डिव के बाहर है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ डिव के अंदर बैकग्राउंड शो करवाता हूँ ना इस तरह से, बैकग्राउंड रेड, ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ बैकग्राउंड तो शो इसलिए नहीं होगा। अब मैं थोड़ी सी पैडिंग देता हूँ ताकि बैकग्राउंड जो है हमारा शो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पैडिंग देता हूँ 20 पिक्सल। ठीक है, तो अब आप लोग देखेंगे यहाँ ये इस डिव के अंदर है हमारी ये दो इमेजेस है ना, लेकिन ये वाली जो थर्ड इमेज है ना गाइज हमारी ये वाली इमेज जो है इस डिव के अंदर नहीं है, इसलिए ये हमारा ओवरफ्लो जो है ना गाइज ये यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, यानी स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टली। अगर मैं यहाँ से इसको कट करके यहाँ रख दूं तो अब आप देखें कि हमारी वो इमेज जो है ना अभी जो है हाइड हो चुकी है बिल्कुल, और वो हम देखते हैं कि भाई वो क्यों हाइड हुई है। ठीक है, और यहाँ से मैं पैडिंग रिमूव करता हूँ। ओके, क्योंकि वो इमेज जो है ना, मैं एक मिनट आप लोगों को शो करवाता हूँ। अगर मैं यहाँ से ओवरफ्लो जो है यहाँ से रिमूव करता हूँ तो अब आप लोग देखें कि वो इमेज हमारी यहाँ आ चुकी है। ठीक है, देखा आप लोगों ने क्यों? क्योंकि भाई हमने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया हुआ है, हमने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया हुआ है, इसलिए वो इमेज हमारी यहाँ आ गई। अगर मैं ओवरफ्लो हिडन रखता हूँ और डिस्प्ले फ्लेक्स यहाँ से हटा देता हूँ ना तो आप लोग देखें कि ये वाली जो इमेज है ना हमारी इसी तरह से आ जाएगी। देखा आप लोगों ने? तो इस तरह से हम लोग इमेजेस को यूज करते हैं। हमारा आज का टॉपिक सीएसएस नहीं है, लेकिन मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जस्ट फोकस रखिए अपनी इमेजेस पे, और अगर मैं कंप्लीट ये सीएसएस हटा देता हूँ तो आप लोग देखेंगे इस डिव के अंदर ये कंप्लीट जो है ना गाइस हमारी इमेजेस शो हो रही हैं अभी भी। ठीक है, तो आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ आज की वीडियो में इमेजेस किस तरह से यूज करनी है गाइस। इन इमेजेस को जो है ना मैं आप लोगों को सीएसएस की हेल्प से बताऊंगा कि किस तरह से आप रेस्पॉन्सिव कर सकते हैं, किस तरह से वेब पेज पे सीक्वेंस में आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन जस्ट आज के टॉपिक में जो है ना मैं जस्ट एचटीएमएल की सीरीज को लेकर चल रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को इतने ज्यादा डिटेल में सीएसएस नहीं बता सकता, वरना आप लोगों को जो है ना इतने ज्यादा अच्छे से जो है ना समझ नहीं आएगा। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों को बिल्कुल भी। मैं सीएसएस के ऊपर भी सीरीज ला रहा हूँ, अपनी जो है ना नेक्स्ट सीरीज सीएसएस के ऊपर ला रहा हूँ, तो उसमें मैं आप लोगों को इन चीजों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइज आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अगर आप लोगों को गाइज ये वीडियो पसंद आई है तो गाइज प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ यामिर्स लैब को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।